करते हैं। सभी जुड़ चुके हैं, नमो नमः सभी को, नमस्ते सभी को। उसके बाद देखते हैं, वत्राह करके लिखा है, उसमें वत्र लिखा है तो हमारे सिलेबस में तो वही है, मेघ इति नैरुक्ताः, मेघ ही वत्र है ऐसा निरुक्त वाले कहते हैं, निरुक्तकार कहते हैं, या नैरुक्तों का मत है। पुराणों के अनुसार त्वष्टा का पुत्र मेघ है, इसका इंद्र से विरोध है। वत्रो वृणोति वा, वत्र का वध जिसने किया ऐसा कहते हैं ना इंद्र को, तो वही इसी वत्र का इंद्र से विरोध है। वत्रो वृणोति वा वर्तते वा वर्धते वा, मेघ आकाश को आच्छादित किए रहता है, अतः वृत्र शब्द से, वृत्त शब्द आच्छादनात्मक वृत्त धातु से निष्पन्न हुआ है। वृत्त शब्द अथवा वर्तमान अर्थक वृत्त धातु से, क्योंकि वर्तमान में रहता है, अथवा वृद्धि अर्थक वृद्ध धातु से। तो ये वृत्र शब्द के वृत्रो वर्णोति, वृत्रो वर्तते, वृत्रो वर्धते, वर्धनात्मक, वर्धन अर्थ की धातु, वृद्धि अर्थक धातु, और वर्तमान अर्थक वृत्त धातु, और आच्छादन अर्थक वृत्ति धातु, वृत्त धातु से इस वत्र शब्द की निष्पत्ति हुई है। और वृत्त का मतलब होता है क्या? आकाश। वत्रो वर्णोति वा वर्तते वा वर्धते वा, इस प्रकार से क्या होता है, वृत्त का मतलब मेघ होता है, ठीक है। क्योंकि और उसकी, क्योंकि वर्षा में बहुत अधिक बढ़ता है तो वर्धन अर्थ की होगी, वर्तमान में रहता है तो वर्तमान अर्थ में। अतः यद वर्णोत तद वृत्तस्य वृत्तत्वम इति विज्ञायते, जो यद वृणोत तद वृत्तस्य वृत्तत्वम विज्ञायते, यद वर्धत तद वृत्तस्य वृत्तत्वम विज्ञायते, यद वर्धत तद वृत्तस्य वृत्तत्वम विज्ञायते। मेघ वर्षा में बहुत बढ़ता है, वर्तमान में रहता है, और आच्छादन करता है, आकाश को ढक देता है, इसलिए क्या है, आच्छादक अर्थ वृत्त धातु, अथवा वर्तमान अर्थ में वृत्त धातु, अथवा वृद्धि अर्थक वृत्त धातु से मेघ की या ये वत्र की उत्पत्ति होती है, वत्र शब्द की निष्पत्ति होती है। उसके बाद पहला रह गया है पेज, अच्छा इसमें सिलेबस है, चलिए दूसरा। उसके बाद अगले पेज में सुवीराह कहा गया है, वहां पर वीर शब्द लिखा हुआ है, ठीक है, वही है सेम। याचक ने सुवीराह का अर्थ वीरवंत किया है, अर्थात संतान या वीरों से युक्त। इसके पश्चात कल्याण वीरा भी कहा है, अर्थात कल्याणकारी संतान वीरों से युक्त। याचक ने वीर शब्द की 3 व्युत्पत्तियां बताई है। वीरयति अमित्रान, जो मित्रों को, अमित्रों को यानी कि शत्रुओं को क्या करता है, वीरयति डरा देता है, खपा देता है। वीरयति अमित्रान, वीर शब्द विउपसर्ग पूर्वक ईर धातु से बना है, विउपसर्ग पूर्वक ईर धातु से बना है, क्योंकि वीर शत्रु को अनेक रूपों में कपा देता है, अर्थात छिन्न भिन्न कर देता है। वेतेर वा स्याद गति कर्मणः, एक तो ईर धातु, उसके बाद वेतेर वा स्याद गति कर्मण, गति कर्मण वाली वी धातु से र प्रत्यय करके वीर बना है, ठीक है, गति कर्मण। वीर युद्ध क्षेत्र में विविध रूपों में गमन करता है, तो गति कर्मण अर्थ में वीर धातु से र प्रत्यय होके वीर की उत्पत्ति हुई है। वीरयति अमित्रान वेतेर वा स्याद गति कर्मणः। और तीसरी व्युत्पत्ति है वीरयतेर वा, अर्थात वीर शब्द वीराक्रांतक, विक्रांतार्थक वीर धातु से निष्पन्न हुआ है, क्योंकि वीर अनेक पराक्रम युद्ध करता है। तो वीर की 3 व्युत्पत्तियां हो गई। वीरयति अमित्रान, शत्रुओं को कंपा देता है, वीरयति उनको डरा देता है। दूसरा वेतेर वा स्याद गति कर्मणः, गति अर्थ वाली वी धातु से र प्रत्यय करके बनेगा। और उसके बाद सचिन जी का भी स्वागत है, संगीता जी का भी स्वागत है। उसके बाद वीरयतेर वा, अर्थात वीर शब्द वीर विक्रांतार्थक वीर धातु से निष्पन्न होगा, क्योंकि वीर अनेक पराक्रम करता है। तो 3 व्युत्पत्तियां वीर की, वीरयति अमित्रान, वेतेर वा स्याद गति कर्मणः, और उसके बाद वीरयतेर वा, ठीक है, 3 व्युत्पत्तियां हैं वीर शब्द की। उसके बाद एक अंतिम बच्चा है नदाह,
नद शब्द, नदा का अर्थ तालाब या छोटी नदी है। यास्क ने नदा शब्द की दो प्रकार से व्युत्पत्ति की है। प्रथम हनद धातु से की है, जिसका अर्थ है शब्द करना। हनद, हनद, हनदो हनाते शब्द कर्मणः, हनदो हनाते शब्द कर्मणः। नदी या तालाब में स्थान आदि या जलचरों के कारण आवाज होती रहती है, इसलिए शब्द उत्पन्न होता है। इसलिए शब्द कर्मण अर्थ में हनदो हनाते शब्द कर्मणः, तो इस अर्थ में हनद शब्द बना है शब्द कर्मण अर्थ में हनद धातु से। ठीक है, उसके बाद दूसरा क्या है, द्वितीय व्युत्पत्ति है लाद, लादतेर वा स्याद क्षिति भाव कर्मणः। नाद धातु से अव्यक्त शब्द सुखी होना, इन दोनों अर्थों को पाणिनि स्वीकार करते हैं। अतः हनदा शब्द प्रसन्नता या शिथिलीकरण, ये यहाँ पर क्षिति भाव कर्मणः शिथिलीकरण के अर्थ में, अथवा ह्लादतेर्वा मतलब प्रसन्न करता है अथवा शीतल करता है। तो हनद क्या करता है, शीतल करता है, या शीतलता प्राप्त होती है तो प्रसन्नता मिलती है। इसलिए हनाद धातु से अव्यक्त सुखी होना है, और अव्यक्त शब्द व सुखी होना। ठीक है, एक तो शीतलीकरण शीतल करने के अर्थ में, और दूसरा आह्लाद करने के अर्थ में। इस हनद धातु से, नाद धातु से नदाह शब्द की उत्पत्ति हुई है। नदाह का अर्थ है छोटी नदियां, तालाब। तो एक तो हृदो हनदो हनादे शब्द कर्मण, नदो हनादे शब्द कर्मण, दूसरा लादतेर व क्षिति भाव कर्मण। तो इसकी दो व्युत्पत्ति होगी, छोटी तालाब या नदी, इसका अर्थ हो गया पहला शब्द करने वाला होता है, क्योंकि ये जो जलचर होते हैं वे, हाँ, किसके कितने निर्वचन है, निर्वचनों की संख्या तो इसमें किसी के 2-3 है, किसी के 2, तो लगभग सभी के हैं। और निर्वचनों की संख्या नहीं पूछी गई थी, वो किसकी संख्या पूछी गई थी, किसके कितने नाम हैं, मेघ के कितने नाम हैं, वो कल बता दिया है, टेस्ट ले लेंगे, या अंत में वैसे बोल के बता दूंगी। उषस के 57 नाम है, और वाघ के मैं गड़बड़ बता दूंगी। किसी को याद हो तो लिख दें कमेंट में, आरती जी को पता लग जाएगा। हाँ, मेघ का पूछा था, वो व्युत्पत्ति नहीं पूछी थी, निर्वचन नहीं पूछा था, कितने नाम है। निर्वचन अलग चीज है, मेघ इति, मेघ मेघ की मेहती इति, जो सींचता है, ऐसा है। लेकिन व्युत्पत्ति तो एक ही है, लेकिन नाम 30 है। इसके बाद अगले 30 नाम मेघ के हैं, ऐसा कहा। इसके बाद अगले 30 नाम वाक के हैं, इसके बाद अगले 3 इतने नाम समुद्र के हैं, ऐसे कहा गया है। 101 नाम उदक के हैं, तो वो पूछी गई है संख्या। कुछ ही 4, 5 या 6 के बस हो गया, अधिक और किसी के ऐसे नहीं दिया। आदित्य के 6 नाम हैं, किसी को याद हो तो लिख दे। यहाँ पर मुझे संख्याएं कम याद होती हैं, ऑप्शन देख के याद आता है। तो वैदिक व्याख्या पद्धति हमें देखना था, प्राचीन और अर्वाचीन, जो वेदों की व्याख्या की गई है, जो निरुक्त में भी, हाँ 16 होंगे उषा के, निरुक्त में भी सभी के लिख दीजिए, ताकि, हाँ वही मैं कह रही हूँ, लिख दीजिए। वैसे मैं अंत में प्रश्न बनाऊंगी तो उस समय भी आपको पता लग जाएगा, चिंता मत कीजिए। तो वैदिक व्याख्या पद्धति एक टॉपिक है हमारे निरुक्त वाले ही ऑप्शन ना, इसलिए बोल रहे थे। बिल्कुल बिल्कुल, अभी आप ये कोई ना कोई लिख देगा, वैसे अंत में मैं बता दूंगी, ऐसे टेंशन नहीं है। मैंने नोट किए हुए हैं, लेकिन अभी दूसरा प्रसंग चल रहा है तो ऊपर नीचे बताया जा सकता है। प्राचीन वैदिक व्याख्या पद्धति, जो वेदों की व्याख्या की गई है, तो उसकी क्या क्या पद्धतियां हैं। तो उसमें 2 पद्धतियां प्राचीन और अर्वाचीन के नाम से दोनों हमें पढ़नी है। तो प्राचीन पद्धति में 2 मत प्राप्त होते, वैज्ञानिक और याज्ञिक पद्धति। अभी मैंने एक प्रश्न बनाया था, लगभग लोगों ने गलत किया हुआ था, कौन वैज्ञानिक भाष्यकार हैं इसमें से। तो अभी क्लियर होगा। तो देखते हैं, प्राचीन के अंतर्गत 11 लोगों में से 4 लोगों ने सही आंसर दिया है, फिर भी बहुत है। तो प्राचीन
वैज्ञानिक और याज्ञिक दो भागों में बांटी गई है। कुछ वैज्ञानिक भाष्यकार हैं जिन्होंने विज्ञान के आधार पर वैज्ञानिक पद्धति को आधार मान करके भाष्य किया हुआ है, जैसे सायण है, नहीं सॉरी, ये यास्क जो है, इन्होंने जो जिस तरह का कार्य कर रहा है, जैसे नदो नादते इस प्रकार से किया है, तो वैसे ही अश्व का जो मार्ग को तय करता है, तो एक वैज्ञानिक पद्धति ली है कि उसका कोई ऐसा अर्थ नहीं दिया है, यज्ञ परक अर्थ नहीं दिया है। और दूसरा अर्वाचीन जो नवीन पद्धति है, उसमें भी वैज्ञानिक और परंपरावादी, आध्यात्मिक और पाश्चात्य पद्धतियां प्राप्त होती हैं। तो अर्वाचीन और प्राचीन दो देख लेते हैं। भारतीय कुछ बिंदुवार, जैसा भी आप लोगों को समझा पाऊंगी, कुछ इंपॉर्टेंट बिंदु अभी ही कलेक्ट किए। भारतीय प्राचीन पद्धति यास्क सबसे पुराने जो ये भाष्यकार हैं जिन्होंने वैदिक शब्दों का निर्वचन इत्यादि किया, तो वह यास्क हो जाएंगे। निघंटु एक वैदिक शब्दकोश है, उसके बाद यास्क ने उसकी व्याख्या की। बिल्कुल संगीता जी ने लिख दिया, वेरी गुड। गो का 21, एक मिनट, माता जी का फोन आ रहा है। चलिए आगे चलते हैं। फोन, अरे यार, चलिए गो पृथ्वी 21 नाम, चलिए मुझे, हाँ, गो के 9 नाम बताए थे। और हाँ बिल्कुल, मेघ और पर्वत के एक ही, वाक्य 57, जल के 100, नदी के 37। नदी, नदी था हमारे उसमें, नहीं था शायद। अश्व के 26 नाम बताए थे और धन के 28 नाम। धन में ही, धन के ही 28 नामों में गो के नाम ऐसे करके लिखा हुआ था। चलिए आगे चलते हैं। तो यास्क सबसे प्राचीन वैदिक व्याख्याकार, 800 ईस्वी पूर्व, ईस्वी से 800 वर्ष पूर्व की बात है। ये एक वैज्ञानिक व्याख्याकार माने जाते हैं, ठीक है। इन्होंने वैज्ञानिक पद्धति के आधार पर व्याख्या की है। प्रत्येक शब्द का जब हम भी देख रहे हैं, हाँ, प्रत्येक शब्द का जब हम भी अर्थ देख रहे हैं, तो वहां पर एक वैज्ञानिक जैसी उसकी क्रिया है, उस आधार पर उसका निर्वचन किया गया। यास्क ने निरुक्त के 14 अध्यायों में प्रायः 600 ऋचाओं की पूर्ण या आंशिक व्याख्या की है। जैसे उन्होंने उषा शब्द का निर्वचन किया, तो उषा के लिए कौन सी ऋचा प्रयुक्त हुई है, तो उस ऋचा के प्रत्येक शब्द का यास्क ने निर्वचन किया है, व्याख्या की है, ठीक है। निर्वचन को ही व्याख्या कहते हैं। पूर्ण या आंशिक व्याख्या की प्रथम वैज्ञानिक व्याख्याकार यास्क ही थे। तो ये पॉइंट वार यदि हमारे मस्तिष्क में सेव रहेगा ये चीज, तो कभी प्रश्न बनेंगे उस समय काम आएगा। यास्क ने अपने युग के 17 संप्रदायों व विद्वानों के नाम लिए हैं जिनके मत परस्पर विवादित है। जैसे यास्क ने अपने निरुक्त में ही गार्ग्य का मत दिया है, शाकपूर्णी का मत दिया है, शाकटायन का मत दिया है। तो उनके अलग अलग मत बताए हैं कि किसी ने, कौत्स ने तो कह दिया अनर्थका ही मंत्र, मंत्र ही क्या है, अनर्थक है। तो फिर उन्होंने, यास्क ने अपने उसमें, अपने निरुक्त में फिर कौत्स के मतों का खंडन करते हुए उन्होंने कहा, जिस व्यक्ति को व्याकरण और निरुक्त इत्यादि का ज्ञान होगा तो उसके लिए अर्थ स्वयं ही प्रकाशित हो जाते हैं, और जिसको पता नहीं होता है वह अनर्थक ही मंत्रों को समझता है। कौत्स ने कई तर्क रखे थे कि मंत्र जो है परस्पर विवाह, उनके जो अर्थ हैं वह विपरीत हैं, और कई उटपटांग अर्थ हैं, इस प्रकार का कई उन्होंने बहुत लंबा चौड़ा व्याख्यान लिखा है उसमें। फिर यास्क ने क्या किया, उनका खंडन किया है एक एक करके। उसके बाद सायण अगले भाष्यकार आते हैं, तो इनके बीच में कुछ भाष्यकार हुए हैं, उनको आगे देखेंगे। सायण याज्ञिक भाष्यकार कहे जाते हैं, यज्ञ के आधार पर इन्होंने
वेद भाष्य किया है। माधवाचार्य इनके अग्रज की प्रेरणा पर, इनके अग्रज थे माधवाचार्य, इनकी प्रेरणा पर इन्होंने वेदों पर, वेदों, ब्राह्मण व आर्यणकों पर वेदार्थ प्रकाश नामक भाष्य लिखा। वेदार्थ प्रकाश नामक भाष्य सबसे प्रसिद्ध हुए। सायण ने मीमांसा दर्शन की पृष्ठभूमि पर वैदिक मंत्रों की व्याख्या की तथा ज्ञान कांडीय मंत्रों को अद्वैत वेदांत का सहारा लेकर समझाया। सभी भाष्यकारों में शिरोमणि हुए थे सायण जी। सायण ने सर्वप्रथम तैत्तिरीय संहिता पर भाष्य लिखा। उसके बाद कृष्ण यजुर्वेद की तैत्तिरीय शाखा पर, सबसे पहले संहिता पर सायण ने भाष्य लिखा है सबसे पहले। सायण का दृढ़, ये पूछा जाता है कभी कभी, सायण का दृढ़ विश्वास था कि वेदों का परंपरागत अर्थ यज्ञ परक ही था। इन्होंने यज्ञ के आधार पर ही, इसीलिए इनकी जो प्राचीन व्याख्या पद्धति में वैज्ञानिक और दूसरी याज्ञिक आती है, तो याज्ञिक में सायण का नाम आता है। इन्होंने यज्ञ के आधार पर, अन्य स्कंद स्वामी इत्यादि भी हैं, उन्होंने भी याज्ञिक परंपरा पर ही, के आधार पर ही लिखा है। सायण का दृढ़ विश्वास था कि वेदों का परंपरागत अर्थ यज्ञ परक ही था। जहां पर यज्ञ परक अर्थ संगत नहीं होता, सायण उसे अद्वैत वेदांत का आश्रय व आख्यानों का आश्रय लेकर के समझाते हैं। तो यज्ञ परक अर्थ जैसे अग्नि इत्यादि, तो अग्नि को उन्होंने यज्ञ अग्नि से उसका अर्थ लिया। तो फिर उसके बाद आगे एक अन्य हुए, अभी उनका नाम आएगा, अरविंद जी। तो उन्होंने दो अर्थ बताए हैं अग्नि के ही। शेष भाग पर नारायण व, सॉरी पीछे रह गया, ये किसका है, हाँ सॉरी, अन्य प्राचीन भाष्यकारों के अंतर्गत स्कंद स्वामी, ऋग्वेद के उपलब्ध भाष्यकारों में सबसे प्राचीनतम, ऋग्वेद के सबसे प्राचीन भाष्यकार कौन है, ऐसा प्रश्न बनता है, तो वह कौन है, स्कंद स्वामी है। गुजरात के बल्लभी नगर के निवासी थे। इनका समय 17वीं शताब्दी का प्रथम चरण था। इनके शिष्य हरिस्वामी ने शतपथ ब्राह्मण पर भाष्य लिखा था। और स्कंद स्वामी ने ऋग्वेद के चतुर्थ अष्टक तक, कितने अष्टक हैं ऋग्वेद में, तो इन्होंने चतुर्थ अष्टक तक भाष्य लिखा। ठीक है, 8 अष्टक हैं, उसमें से बिल्कुल 4 अष्टक तक स्कंद स्वामी ने भाष्य लिखा। शेष भाग पर नारायण और उद्गीत ने भाष्य लिखा। आधा नारायण ने लिखा, शेष 2 अष्टक, 4 अष्टक जो बचे थे उनमें से भी आधे पर नारायण ने, आधे पर उद्गीत ने लिखा। नारायण स्कंद स्वामी के समकालीन ही थे। उद्गीत परवर्ती थे और कर्नाटक के निवासी थे। बिल्कुल। माधव भट्ट, ऋग्वेद की पूरी संहिता पर संक्षिप्त भाष्य लिखा है माधव भट्ट ने। ठीक है, भाष्य का नाम वेंकट माधवीय था। इनके पिता का नाम वेंकट था, इसलिए वेंकट माधवीय नामक इन्होंने भाष्य लिखा है माधव भट्ट ने। ये चोल राज्य के निवासी थे। उसके बाद यजुर्वेद के, ये सभी याज्ञिक परंपरा पर आधारित हैं। ठीक है, केवल वैज्ञानिक परंपरा पर आधारित केवल कौन है, यास्क हैं। भट्ट भास्कर ने 11वीं सदी में तैत्तिरीय संहिता पर ज्ञान यज्ञ नामक भाष्य लिखा। ये भट्ट भास्कर के तैत्तिरीय संहिता पर भाष्य का नाम है ज्ञान यज्ञ। और उसके बाद उब्बट आते हैं, इन्होंने शुक्ल यजुर्वेद की माध्यन्दिन शाखा पर लिखा है। और यहाँ भट्ट भास्कर जी ने कृष्ण यजुर्वेद की तैत्तिरीय संहिता पर लिखा है। उब्बट वज्रट के पुत्र थे। भोज के शासनकाल में 11वीं शताब्दी के मध्य इनका समय रहा है उब्बट का। उब्बट ने ऋक् प्रातिशाख्य, यजुर्वेद प्रातिशाख्य, ऋक् सर्वानुक्रमणी व ईशोपनिषद पर भाष्य लिखा है। ठीक है, उसके बाद महीधर आते हैं। आज आधा घंटा लगभग चल पाएगी शायद कक्षा, क्योंकि लिखने में इतना समय लगता है और वो पढ़ाने में 2 मिनट में भी समाप्त हो जाता है। महीधर वेद दीप नामक भाष्य लिखा। जितना भी रहेगा ये आप लोगों के लिए महत्वपूर्ण होगा। वेद दीप नामक भाष्य महीधर ने लिखा। इन्होंने भी शुक्ल यजुर्वेद की माध्यन्दिन शाखा पर भाष्य लिखा है। ये काशी के निवासी थे। इनका समय 16वीं सदी है। मंत्र महोदधि नामक ग्रंथ उब्बट भाष्य, इनका जो महीधर का मंत्र महोदधि नामक ग्रंथ है वह उब्बट भाष्य को समझने के लिए महत्वपूर्ण है। क्योंकि ऐसा होता था, पहले किसी व्यक्ति ने भाष्य किया, यास्क जी ने निर्वचन किए,
उसको आधार मान करके आगे सायण जी ने कार्य बढ़ाया। बीच में ये स्कंद स्वामी सायण से पूर्ववर्ती हैं, तो इन लोगों ने अपना भाष्य लिखा, स्कंद स्वामी, नारायण और उद्गीत इत्यादि। तो इन्होंने भाष्य लिखा, तो मतलब एक व्यक्ति लिख रहा है, उसको पढ़ करके ही दूसरा व्यक्ति अपना संशोधन प्रस्तुत कर रहा है। तो इसी प्रकार यहाँ पर भी हुआ, उब्बट जी ने माध्यन्दिन शाखा पर भाष्य लिखा, तो फिर इन सब पर कार्य किया उन्होंने। ऋक् प्रातिशाख्य पर किया, यजुर्वेद प्रातिशाख्य पर किया, ऋक् सर्वानुकर्मणि पर किया, ईशोपनिषद पर करा। उसके बाद महिधर जी आए, तो उन्होंने अपने ग्रंथ में फिर कुछ स्पष्टीकरण ऐसा दिया जिससे उब्बट के भाष्य को समझने में सहायता प्राप्त होती है। उसके बाद आगे हलायुध आते हैं। शुक्ल यजुर्वेद काण्व संहिता पर ब्राह्मण सर्वस्व नामक, इनके भाष्यों का नाम याद कर लीजिएगा, क्योंकि एक पॉइंट ही बना है निरुक्त के अंतर्गत, तो वहां से पूछ सकते हैं इन भाष्यों के नाम। हलायुध ने शुक्ल यजुर्वेद की काण्व शाखा पर ब्राह्मण सर्वस्व नामक भाष्य लिखा। और उसके बाद अंताचार्य जी आते हैं। काण्व संहिता के उत्तरार्ध अध्याय 21 से 40 पर अंताचार्य ने भाष्य लिखा है काण्व संहिता पर, ठीक है। शुक्ल यजुर्वेद की ही काण्व शाखा पर अंताचार्य ने भी भाष्य लिखा है। काण्व संहिता पर आनंद बोध का भाष्य भी प्राप्त होता है। उसके बाद सामवेद के भाष्यकार आ जाते हैं माधव। माधव का विवरण भाष्य है, माधव के भाष्य का नाम विवरण है। पूर्वार्चिक पर छंदसी का विवरण और उत्तरार्चिक पर उत्तर विवरण। बलदेव उपाध्याय के अनुसार माधव बाणभट्ट के गुरु थे। बलदेव उपाध्याय ये मानते हैं कि जो कादम्बरी का मंगलाचरण है, रजोजुषे जन्मनि सत्ववृत्त ये वाला, तो वह माधव के सामदेव का एक मांगलिक वाक्य है, सामवेद का मांगलिक वाक्य है। तो वहां से उन्होंने बाणभट्ट जी ने अपने गुरु का वाक्य लिया है, तो इसलिए ये बलदेव उपाध्याय मानते हैं, आचार्य बलदेव उपाध्याय, ये संस्कृत साहित्य का इतिहास लिखते हैं, तो ये मानते हैं कि बाणभट्ट के गुरु माधव थे। उसके बाद सामवेद पर भरत स्वामी ने भी भाष्य लिखा। सामवेद पर माधव, गुण विष्णु और भरत स्वामी तीन ही प्राप्त होते हैं भाष्यकार। गुण विष्णु ने 12वीं शताब्दी में सामवेद की कौथुम शाखा पर छांदोग्य मंत्र भाष्य, गुण विष्णु का जो भाष्य है उसका नाम है छांदोग्य मंत्र भाष्य नामक भाष्य लिखा, ठीक है, गुण विष्णु के द्वारा। उसके बाद फिर अर्वाचीन अथर्ववेद की बात करते हैं। ये सब प्राचीन परंपरा है, ठीक है। अभी तक जो भी आ रहे हैं सारे प्राचीन भाष्यकार हैं। अर्वाचीन अब आएंगे, उसमें देखेंगे वैज्ञानिक कौन है और कौन किस पद्धति को फॉलो कर रहा है। अथर्ववेद पर केवल सौनक शाखा पर सायण का भाष्य प्राप्त होता है। अथर्ववेद पर केवल सायण भाष्य प्राप्त होता है। पेपला शाखा पर अभी तक कोई किसी का भाष्य प्राप्त नहीं होता है। और चारों वेदों के भाष्यकार सायण हैं इस प्रकार से। उसके बाद अर्वाचीन भारतीय पद्धति, ठीक है, अर्वाचीन नवीन पद्धति जो जिसे कहते हैं स्वामी दयानंद सरस्वती। तो स्वामी दयानंद सरस्वती जी का वेदों की पुनर्स्थापना पर बहुत योगदान है, सभी को पता होगा। तो वेदों को की ओर लौटो का नारा उन्होंने दिया था आर्य समाज की स्थापना करके। तो स्वामी दयानंद सरस्वती वैज्ञानिक भाष्यकार हैं, व्याख्याकार हैं। इन्होंने वैज्ञानिक पद्धति को आधार मान करके, क्योंकि उस समय ऐसा हो गया था कि ये वेद इत्यादि हैं, इनको केवल मूर्ति पूजा या कर्म कांड विभिन्न उनसे जोड़ लिया गया था, पाखंडों से जोड़ लिया गया था। तो उसके बाद स्वामी दयानंद सरस्वती जी ने वैज्ञानिक पद्धति को अपनाते हुए वेदों के बहुत इनके यदि इनका भाष्य पढ़ें तो बहुत ही डिफरेंट अर्थ मिलता है इनका, सायण से बहुत ही अलग अर्थ मिलता है। तो इन्होंने कर्म कांड का बिल्कुल ही विरोध किया, केवल यज्ञ को मानते हैं आर्य समाज वाले, और वेद मंत्रों का उच्चारण होता है। तो इन्होंने जो है वैदिक जो शब्द हैं उनका जो भी ऋचाएं हैं उनका अर्थ अपने वैज्ञानिक पद्धति के आधार पर, वैज्ञानिक तथ्यों के आधार पर प्रस्तुत किया। 1824 से 83 इनका समय स्वामी दयानंद सरस्वती जी का। ऋग्वेद आदि भाष्य भूमिका में वेद के विषय में सिद्धांतों का इन्होंने निरूपण किया है।
ऋग्वेद आदि भाष्य भूमिका। उसके बाद देवतावाद का खंडन किया है इन्होंने, एकेश्वरवाद को माना है, ये विभिन्न देवताओं को नहीं मानते हैं, ठीक है, क्योंकि जैसे सायण इत्यादि ने जब भाष्य किया अग्नि वायु मतलब अलग अलग देवता माने हैं, तो दयानंद जी ने क्या किया है, इंद्र वरुण आदि जो तथाकथित देवतावाची शब्द हैं वेदों में जो आए हैं वे सब यौगिक होने के कारण परमात्मा के विविध पक्षों के बोधक हैं, इन्होंने एकेश्वरवाद को माना। हो सकता है कभी प्रश्न पूछ लिया जाए, यदि प्रश्न बनाने वाले पुस्तकों से ही बनाते हैं, उनकी नजर पड़ गई कि निम्न में से कौन से वेद भाष्यकार एकेश्वरवादी हैं, तो ये कौन है, दयानंद सरस्वती जी हैं। इन्होंने विभिन्न देवताओं का खंडन किया, इन्होंने कहा केवल एक ही देवता है, तो एकेश्वरवादी हैं। उसके बाद निरुक्त व व्याकरण के आधार पर वेद मंत्रों की व्याख्या की, उन्होंने व्याकरण के आधार पर वेद मंत्रों की व्याख्या की है और निरुक्त को आधार मान करके किया, क्योंकि निरुक्त भी वैज्ञानिक पद्धति को फॉलो करता है। मंत्र भाग को ही वेद कहा है, इन्होंने केवल वेद के मंत्र भाग को ही वेद कहा है, ब्राह्मण इत्यादि को इन्होंने जीवोक्त व्याख्यान, जीवों के द्वारा कहे गए यानी कि मनुष्य के द्वारा कहे गए व्याख्यान और कर्मकांड माना है। वेद इतिहास नहीं है, ज्ञान विज्ञान के सूत्र हैं, ये सूक्त हो गया गलती से, सूत्र हैं। वेदों में इनका मानना है कि ज्ञान विज्ञान के समस्त ज्ञान का सूत्रात्मक रूप से वेदों में प्रतिपादन किया गया है, ऐसा दयानंद सरस्वती जी मानते हैं। उसके बाद आगे चलेंगे, दयानंद जी ने माध्यन्दिन संहिता व ऋग्वेद के 7वें मंडल तक, केवल 7वें मंडल तक इनका भाष्य प्राप्त होता है स्वामी दयानंद सरस्वती जी का। आगे 3 मंडलों पर उन्होंने नहीं लिखा है, हिंदी व संस्कृत में उन्होंने भाष्य लिखा है। एक वो मिलता है, एक वाक्य प्राप्त होता है कि ये जो मैक्स मूलर था वह भी उसी समय पर भाष्य कर रहा था, तो मैक्स मूलर इनके भाष्य से बहुत अधिक प्रभावित हुआ, तो ये इनका भाष्य और दयानंद जी का और मैक्स मूलर का एकदम वो था, एक दूसरे के विपरीत था, लेकिन मैक्स मूलर इनके भाष्य से प्रभावित था। एक बार उसने दयानंद सरस्वती जी को अपने देश आने के लिए भी आमंत्रित किया, तो उस समय क्या हुआ, क्योंकि दयानंद सरस्वती जी भी जब भाष्य कर रहे थे तो उनका बहुत ही विरोध हुआ, वो वेदों की व्याख्या कर रहे थे, उनका भी बहुत विरोध हुआ, तो उनको नास्तिक तक कहा जाने लगा। तो एक बार उन्होंने लिखा है कि भारत के लोग मुझे नास्तिक समझते हैं और मैं तब तक यहाँ से कहीं नहीं जाऊंगा जब तक मुझे मैं ये ना बता दो मैं कैसा नास्तिक हूँ। तो ये खैर एक पंक्ति थी। तो मतलब कहने का अभिप्राय है कि वैज्ञानिक पद्धति और व्याकरण के आधार पर इन्होंने भाष्य किया है, केवल देवता इत्यादि या यज्ञ के आधार पर भाष्य नहीं किया है। दयानंद जी ने वेद के 4 प्रमुख विषय माने, ज्ञान विज्ञान कर्म और उपासना। ये दयानंद जी ने, आज भी हम देखते हैं ज्ञान कांड, विज्ञान कांड, कर्म कांड, उपासना कांड, वेदों के त्रिविध अर्थों पर बल दिया है। 3 अर्थ बताए हैं वेद के, उन पर इन्होंने फोकस किया है, आध्यात्मिक, आदि दैविक और आदि भौतिक, वेद के 3 अर्थ बताए हैं। उसके बाद अरविंद आते हैं अगले, क्योंकि हमारा जो अर्वाचीन पद्धति थी उसमें हमने देखा कि एक विज्ञान पर आधारित था, दूसरा यज्ञ पर आधारित था, जो कि अगले आगे आएगा, और नहीं उसमें क्या था, परंपरागत था, परंपरागत पाश्चात्य वाला है, और उसके बाद भाषा शास्त्रीय आधार पर भी कुछ पाश्चात्य वैज्ञानिक हुए हैं, नहीं पाश्चात्य ये वेद भाष्यकार हुए हैं। दीदी बिल्कुल ये नोट्स भेज देंगे ग्रुप में, हाँ हाँ बिल्कुल हम पढ़ लीजिएगा, क्योंकि ये कुछ महत्वपूर्ण बिंदु जैसे लगे ना, उसमें एक चैप्टर ही है भारत क्या संस्कृत साहित्य का इतिहास नामक जो पुस्तक है उसमें एक चैप्टर है वैदिक व्याख्या पद्धति करके, तो वहीं से मैंने उठाए हैं, ये मैं भेज दूंगी आप लोगों को। अरविंद ये आध्यात्मिक भाष्यकार हुए, ठीक है, ये आध्यात्म को आधार मान करके इन्होंने व्याख्या की है। समय इनका 1872 से 1950 है। वेद रहस्य नामक पुस्तक किसकी है करके पूछा जाएगा, तो कुछ पुस्तकें इंपॉर्टेंट रहेंगी, ध्यान दीजिएगा, दोबारा भी आप लोग पढ़ लेंगे, कुछ पाश्चात्यों की और कुछ ये हमारे भारतीयों की
पुस्तकें इंपॉर्टेंट रहेंगी इसमें। वेद रहस्य नामक महर्षि अरविंद घोष के नाम से जिन्हें हम जानते हैं, एक दार्शनिक हुए, एक वेद भाष्यकार और शिक्षा शास्त्री भी ये थे। तो इनका प्राप्त होता है वेद रहस्य नामक पुस्तक। पंडित कपिल शास्त्री ने अरविंद पद्धति पर ऋग्वेद के आरंभिक सूक्तों पर सिद्धांजन नामक भाष्य लिखा है। सिद्धांजन नामक भाष्य किसका है? तो कपिल शास्त्री जी का है। ठीक है। अरविंद ने वेद के विषय में आध्यात्मिक दृष्टि अपनाई है। उनके अनुसार वेद मंत्रों के दो प्रकार के अर्थ होते हैं। जैसा कि मैंने अभी बोला कि सायण इत्यादि ने केवल यज्ञ को आधार मान करके वेद मंत्रों का अर्थ किया, और इन्होंने वेद मंत्रों के दो अर्थ बताए हैं। यज्ञ में लगे व्यक्तियों के लिए स्थूल अर्थ और आध्यात्मिक व्यक्तियों के लिए सूक्ष्म अर्थ। क्योंकि आध्यात्मिक पद्धति, ये खुद एक आध्यात्मिक प्रवृत्ति के थे, तो आध्यात्मिक व्यक्ति का क्या होता है, उसको वो सूक्ष्म की तरफ अधिक जाता है। तो आत्मा सूक्ष्म है, नहीं दिख रही है, फिर भी वो आत्मा को चिंतन करता है, आत्मा के विषय में सोचता है। तो वही बात यहाँ पर वेद मंत्रों का भी सूक्ष्म अर्थ उनके लिए होता है। जैसे हृदय में तो सूक्ष्म अग्नि और स्थूल अग्नि, प्रत्येक शब्द का 2-3 शब्दों का दिया था, मैं केवल समझाने के लिए अग्नि का लेके आए हूँ, सूर्य का भी दिया था उसमें। तो हृदय में प्रदीप्त जो इच्छा शक्ति है वह सूक्ष्म अग्नि, अग्नि बोलते ना, आग लगी है, मतलब किसी चीज को करने की जो इच्छा शक्ति प्रबल हो जाती है उसे भी बोलते हैं, तो वह सूक्ष्म अग्नि है। और हवन कुंड में जो प्रदीप्त अग्नि है वह क्या है? स्थूल अग्नि है। तो आध्यात्म को आधार मान करके किसने वेद भाष्य किया? तो ये महर्षि अरविंद हो जाएंगे। ठीक है। उसके बाद कुछ पाश्चात्य परंपरावादी, जो परंपरावादी हैं और आगे पाश्चात्य भाषा शास्त्री हैं, फिर समन्वयवादी। पाश्चात्य पद्धति में भी 2-3 प्रकार के वेद भाष्यकार हैं, केवल हमें इनका इतना समझना है, ये परंपरावादी थे, ध्यान रखना है, बस हो गया। और एक भाषा शास्त्री तो जैसे ग्रासमान इत्यादि है, उनका पता ही है। और अगले फिर समन्वयवादी आते हैं 2-3 आचार्य। विल्सन 1784 से 1860, होरेस विल्सन, इन्होंने संपूर्ण ऋग्वेद का सायण भाष्य के अनुसार अंग्रेजी गद्यानुवाद किया। ये चीजें इंपॉर्टेंट रहेंगी। विल्सन ने संपूर्ण सायण भाष्य के अनुसार अंग्रेजी गद्यानुवाद किया है। ठीक है, ऋग्वेद का अंग्रेजी गद्यानुवाद। और एक व्यक्ति ऐसे हैं पाश्चात्य में ही जिन्होंने सायण भाष्य का संपादन करके उसको प्रकाशन करवाया है, आगे आएगा वो। ये 6 खंडों में विभक्त है। 1888 में 6 खंडों में अंग्रेजी गद्यानुवाद हुआ है। तो ये पूछा जाता है कि सायण भाष्य के अनुसार ऋग्वेद का अंग्रेजी गद्यानुवाद किसने किया? गद्य में अनुवाद किया है। सायण भाष्य के प्रबल समर्थक थे, सायण भाष्य को मानते थे, क्योंकि सायण भाष्य के अनुसार ही गद्यानुवाद भी किया है। उसके बाद मैक्स मूलर आते हैं 1823 से 1900 के बीच। मैंने जैसा अभी कहा, तो वही 1824 से आगे हमारे दयानंद जी का भी समय होता है। तो उसी समय इधर वैज्ञानिक पद्धति से ये भाष्य कर रहे थे दयानंद जी, और मैक्स मूलर इत्यादि भी अपने हिसाब से व्याख्याएं कर रहे थे। सायण भाष्य के साथ ऋग्वेद का 6 खंडों में सर्वप्रथम प्रकाशन मैक्स मूलर ने सायण भाष्य के साथ ऋग्वेद का 6 खंडों में प्रकाशन करवाया। ठीक है, 1849 से 74 तक इन्होंने प्रकाशन कराया। उन्होंने, ऊपर वालों ने, विल्सन जी ने क्या किया? गद्य अनुवाद किया, अंग्रेजी में अनुवाद किया। इन्होंने सायण भाष्य के साथ ऋग्वेद को प्रकाशित करवाया। मैक्स मूलर द्वारा संपादित सायण भाष्य आज भी पाठ संशोधन के क्षेत्र में मानक माना जाता है। और ये मैक्स मूलर जी ने वेदों का काल निर्धारण भी किया है और यहाँ इसका प्रकाशन भी किया, तो इनका बहुत प्रमाणिक माना जाता है। आज भी यदि पाठ संशोधन इत्यादि में इसका बहुत प्रयोग होता है, ये मैक्स मूलर वाले भाष्य का, जो इन्होंने प्रकाशित करवाया है। उसके बाद संपादन करके प्रकाशित करवाया। पाश्चात्य पद्धति के अंतर्गत भाषा शास्त्री आते हैं, जो भाषा शास्त्र और व्याकरण के आधार पर करते हैं। भाषा शास्त्री व्याख्या की आधारशिला विलियम जोन्स ने रखी। प्रमुख भाषा शास्त्री विद्वानों को देख लेते हैं। रुडोल्फ रॉथ नामक एक हुए, इन्होंने 25 साल की उम्र में वेद का साहित्य तथा इतिहास नामक पुस्तक लिखी है। वेद का साहित्य तथा इतिहास नामक जर्मन पुस्तक लिखी है। और इसके 3 खंडों में क्रमशः संहिता, प्रतिशाख्य और ऋग्वेद के इतिहास का तत्व विवेचन किया। ऋग्वेद में इतिहास तत्व का विवेचन किया है ये रुडोल्फ रॉथ ने। इनका एक वाक्य
इंपॉर्टेंट है, उसको भी देखेंगे। 1852 में रॉथ ने निरुक्त का आलोचनात्मक संस्करण प्रकाशित करवाया। निरुक्त का आलोचनात्मक संस्करण किस पाश्चात्य विद्वान ने प्रकाशित करवाया? तो वो रुडोल्फ रॉथ हो जाएंगे, ठीक है। और इनकी एक महत्वपूर्ण कृति संस्कृत महाकोश, ये पूछी जाती है कभी, संस्कृत महाकोश रुडोल्फ रॉथ की है। उसके बाद उन्होंने कहा भाषा शास्त्र की सहायता मिले तो ऋग्वेद की ऋचाएं स्वयं अपने अर्थ को प्रकाशित करने में समर्थ हैं, ऐसा कहा। यदि क्योंकि भाषा शास्त्र के आधार पर किया है। और निरुक्त का आलोचनात्मक संस्करण, संस्कृत महाकोश इत्यादि इसीलिए किया है क्योंकि भाषा शास्त्र को मानते थे, उनके वास्तविक अर्थों को प्रकाशित करने का प्रयास किया होगा, जो वेद मंत्र थे उनके वास्तविक भाषा शास्त्र के आधार पर व्याकरणात्मक अर्थों को, ठीक है। और रॉथ ने एक बहुत बेवकूफी वाली बात कही, एक प्रशिक्षित यूरोपवासी किसी ब्राह्मण भाष्यकार की अपेक्षा वेदार्थ में अधिक समर्थ है। तो इनका फिर इनके मत के विपरीत एक पाश्चात्य व्यक्ति ने ही कहा है। तो ये इनका एक वाक्य है, लेकिन बहुत ही बेवकूफी भरा है। फिर इनके ही किसी अन्य पाश्चात्य व्यक्ति ने कहा कि सायण यूरोपवासियों से अधिक मानते हैं, तो इसका विपरीत कहा है उन्होंने। उसके बाद कुछ इंपॉर्टेंट है, जैसे ग्रासमान, ऋग्वेद का शब्दकोश और ऋग्वेद का पद्यानुवाद किसने किया? जर्मन पद्यानुवाद, ये पूछा जाता है। ऋग्वेद का जर्मन पद्यानुवाद किसने किया? तो ग्रासमान ने किया। यदि हम प्रश्न बनाएंगे तो उसमें अवश्य पूछेंगे, थोड़ा सा दृढ़ हो जाएगा। ये पूछा जाता है, मैंने देखा है प्रश्न, ये ग्रासमान के द्वारा किया गया ऋग्वेद का जर्मन पद्यानुवाद, ठीक है। अंग्रेजी पद्यानुवाद किसने किया? अभी मैंने लिखा था, नहीं बताया था, कोई लिख दे कमेंट में। उसके बाद पाश्चात्य समन्वयवादी, कुछ समन्वयवादी भी हैं, तो जैसे लुडविग, तो इन्होंने गद्यानुवाद किया, 6 खंडों में ऋग्वेद का जर्मन अनुवाद किया है। विल्सन, बिल्कुल। तो इन्होंने, लुडविग ने क्या किया है? जर्मन अनुवाद किया है, लेकिन गद्यानुवाद किया है। और ग्रासमान ने पद्यानुवाद किया है, ठीक है। ग्रिफिथ चारों वेदों का अंग्रेजी में पद्यानुवाद किया है, ये भी पूछा जाता है, चारों वेदों का अंग्रेजी पद्यानुवाद किसने किया है? तो ये बिल्कुल बिल्कुल विल्सन जी हैं। चारों वेदों का अंग्रेजी पद्यानुवाद किसने किया? ग्रिफिथ ने किया, उन्होंने ऋग्वेद का किया है, ठीक है। ओल्डनबर्ग ऋग्वेद का पाठालोचन व टिप्पणी नामक जर्मन ग्रंथ, जर्मन में इन्होंने ऋग्वेद का पाठालोचन व टिप्पणी की थी। ओल्डनबर्ग ने 2 खंडों में वेद का धर्म नामक पुस्तक लिखी है। और ओल्डनबर्ग के अनुसार कर्म कांड को जानकर ही वैदिक धर्म को जाना जा सकता है, ऐसा ओल्डनबर्ग मानते हैं। उसके बाद गेल्डनर नामक एक व्यक्ति थे, वैदिक अध्ययन नामक उनका एक ग्रंथ प्राप्त होता है। इनका मानना था किसी भी यूरोपीय विद्वान की अपेक्षा सायण वेदार्थ को अधिक समझते। इन्होंने रॉथ के मत से ठीक उल्टा, यानी कि उसके विपरीत बात कही है, और बहुत सही बात कही है कि सायण जो है किसी भी पाश्चात्य की अपेक्षा अधिक जानते हैं। उसके बाद एक मैकडोनल्ड नामक व्यक्ति है, इनकी पुस्तकें पूछी जाती है मैकडोनल्ड की, ठीक है। वैदिक धर्म नामक पुस्तक, वैदिक देवशास्त्र नामक पुस्तक, 1880 में वैदिक धर्म नामक पुस्तक। उसके बाद वैदिक रीडर नामक पुस्तक, वैदिक इंडेक्स, भारत का अतीत, ये इनके प्रमुख ग्रंथ हैं मैकडोनल्ड का। वैदिक धर्म नामक पुस्तक किसकी है? वैदिक रिलीजन, तो ये पूछा जाता है। वैदिक देवशास्त्र, वैदिक रीडर, वैदिक इंडेक्स, भारत का अतीत, वैदिक सर्वानुक्रमणी पर इन्होंने पीएचडी की है, वैदिक सर्वानुक्रमणी पर। और एक रेणु नामक फ्रेंच विद्वान हुए, रेणु नामक फ्रेंच विद्वान हुए, वेद विषयक सामग्री, इन्होंने बिब्लियोग्राफी और अब वैदिक पूछा जा सकता है, जो संदर्भ होते हैं वैदिक संदर्भ, जैसे बिब्लियोग्राफी हम लोग जानते हैं, जो संदर्भ ग्रंथ होते हैं उनको ही कहते हैं। तो वेद विषयक सामग्री, बिब्लियोग्राफी, वैदिक, ये इनकी रचना है। और उसके बाद वैदिक भाषा व्याकरण, वैदिक कर्मकांड। अच्छा, क्षमा कीजिए दीदी, देर हो गई, कोई बात नहीं, आज आप दर्शन मात्र कर लीजिए, क्योंकि हमारी अंतिम पेज चल रहा है, तो बाद में देख लीजिएगा। वैदिक कर्मकांड
भी रेणु नामक फ्रेंच विद्वान की पुस्तक है, और 16 उपनिषदों का विवेचन नामक भी एक रचना है उनकी। ऋग्वेद के सोम सूक्त नामक भी उनका एक ग्रंथ है, और वैदिक शब्दों पर विचार भी एक उनका ग्रंथ है। इनका एक मत है, वैदिक धर्म उस युग के कर्म कांड और पुरा कथा का समन्वय था। ये मानते हैं कि वैदिक धर्म उस युग के कर्म कांड और पुरा कथा का समर्थन था। तो इस प्रकार से हमने वैदिक व्याख्या पद्धति पर कुछ इंपॉर्टेंट बिंदु आप लोगों के सामने रखे।